जयतां सुरतो पंगु मम गति मत सर्वस्वपदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठलिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रस आरंभी वंशी वटा तट स्थिता कर्षण वेणु स्वनिर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तिमा श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री श्री गोपीनाथ ऐ तीन ठाकुर हुए गोरियानाथ ऐ तीन ठाकुर गोरिया के करिया छे आत्मसात ऐ तीने चरण बंधु तीने मोहनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास किया 24 वर्ष की आयु में, तो संन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन जाना चाह रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको छल किया उनके साथ में और उनको शांतिपुर ले आए। शांतिपुर जब लाए, शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी का निवास स्थान था। वहाँ पर महाप्रभु रुके। उन्होंने कई दिन से महाप्रभु ने अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। भूखे प्यासे बहुत तेजी से वृंदावन की ओर दौड़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। सो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में रुके कुछ दिन के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप कुछ लोगों को भेजा और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु की जो मदन है शची माता, उनको वहाँ पे बुलवा लिया। और शची माता ने बोला कि जब तक जो मेरा पुत्र यहाँ पर है तो मुझे उनके लिए रंधन करने की, रंधन मतलब बंगाली में बोलते हैं खाना पकाने को, तो मुझे रंधन करने की आप सुविधा प्रदान करें, अनुमति दें। सो चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया उसको। तो शची देवी महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाया और चैतन्य महाप्रभु एक दिन शची माता के चरणों में गिरे और उनको बोला कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मैंने आवेश में आकर संन्यास ले लिया, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी। आप जैसा भी मुझे आज्ञा देंगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो शची माता ने उनको रिक्वेस्ट किया चैतन्य महाप्रभु को कि आप प्लीज वृंदावन निवास स्थान बनाने की जगह जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाए, क्योंकि बंगाल से जो है भक्त आते जाते रहते थे पुरी। तो शची माता को उम्मीद थी कि कोई ना कोई आता जाता रहेगा, तो उससे शची माता को चैतन्य महाप्रभु का कुछ ना कुछ समाचार मिलता रहेगा, है ना। और वैसे भी हर साल बंगाल से सारे भक्त जाते थे। शिवानंद सेन और नित्यानंद प्रभु के नेतृत्व में अद्वैताचार्य सब लोग साथ जाते थे और 4 महीने चतुर्मास के वहाँ पे रहते थे और चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते थे। सो चैतन्य महाप्रभु पुरी में रह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को एक विशेष जो स्थान दिया अपने जीवन के अंदर, है ना। और जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के प्रथम बार, तो अठार नाला होते हुए गए थे। हम लोग
पूरी गए थे तो हम सब गए थे अठार नाला वगैरह जगह पे। तो अठार नाला से चैतन्य महाप्रभु अकेले ही गए थे, नित्यानंद प्रभु से झगड़ा हो गया था उनका। सो नित्यानंद प्रभु ने दंड तोड़ दिया था उनका। सो वहीं पे अठार नाला के पास ही एक जगह है, दंड भागी नदी के नाम से विख्यात है वो जगह। तो चैतन्य महाप्रभु अकेले गए और पूरी पहुंचे, और जैसे उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आवेश में एकदम बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि जगन्नाथ जी और श्याम सुंदर में कुछ फर्क नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, उनको श्याम सुंदर रूप भगवान का दिखाई दे रहा था, तो इतने भावावेश में आ गए कि जीवन के सारे लक्षण उनके शरीर से खत्म हो गए, है ना। थोड़ी सी सांस चल रही थी बस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहचान लिया कि हाँ ये अभी सन्यासी जीवित है, मरा नहीं है, तो उनको अपने घर ले गए थे उनकी सेवा करने के लिए। सो खैर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रहे करीब 18 वर्ष, 6 वर्ष उन्होंने ट्रैवल किया, दक्षिण भारत गए, वृंदावन गए, है ना। लेकिन 18 साल चैतन्य महाप्रभु वहीं रहे और उन्होंने बहुत ही विलक्षण भावों का जो है अपने भक्तों के साथ में आस्वादन किया। उनके जो प्रमुख उनके साथ भक्त रहे वो हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय, ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। और जैसा चैतन्य महाप्रभु का भाव होता था उसके अनुसार वो उनको पद्य, श्लोक, भजन इत्यादि उनको सुनाते थे, जिससे चैतन्य महाप्रभु का वो जो विशिष्ट भाव है उस समय वो पुष्ट हो जाए। और जो सार्वभौम भट्टा जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है वो श्रीमती ललिता सखी है। अभी कल जो है ललिता षष्ठी थी, है ना, तो कल ललिता सखी का जो है वो प्रकट हुई थी इस धराधाम पे। और जो रामानंद राय है वो विशाखा देवी। तो हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि श्री राधा कृष्ण के जो सबसे अंतरंग जो ग्रुप है ना, उसमें 108 गोपियां प्रमुख हैं, उसमें से भी 8 मुख हैं, जिसमें तुंग विद्या इत्यादि, सुदेवी, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहे, चंपकलता, है ना, सुलेखा। सो ये 8 गोपियां मुख्य हैं, और इन 8 गोपियों में से भी जो श्रीमती ललिता देवी और श्रीमती विशाखा देवी वो प्रमुख हैं। सो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ये दोनों प्रमुख एक्चुअली उनके बिल्कुल साथ रहते थे हमेशा। और चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी रसों का आस्वादन किया इनके साथ मिलके किया। और चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कंधे पर सिर रख के घंटों रोते रहते थे, पूरा शरीर उनका भिगोते थे, आंखों से ऐसे आंसू बहते थे जैसे पानी की धारा, गंगा की धारा बह रही है। इतनी तीव्र जो है चैतन्य महाप्रभु की आंखों से आंसू बहते थे। और इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। कोई सोचे कि तो कवि की कल्पना है, एक्चुअली में कवि की कल्पना नहीं, वास्तव में ऐसा हो ही रहा था चैतन्य महाप्रभु के साथ। जब चैतन्य महाप्रभु भाव में आते थे तो कई बार उनका जो शरीर के जो हाथ पैर हैं, टांगे हैं, वो उनके धड़ में सिकुड़ जाते थे, उनको दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ धड़ ही धड़ दिखाई देता था। और कई बार चैतन्य महाप्रभु भाव में सुनाते थे तो उनके जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे लूज हो जाते थे, सिर्फ चमड़ी के साथ लटकते रहते थे बस, है ना। जैसे ये कोहनी है, आप समझो कि ये निकल गई, दोनों ये अलग हो गए इससे और ये लटक रहे, कंधे से ये अलग हो गए
और सिर्फ चमड़ी के सहारे लटक रहे हैं, है ना। ये उंगलियां सारी अलग हो गई, बिल्कुल दांत बिल्कुल ऐसे हिलना शुरू हो जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सब भावों का प्रदर्शन किया। गंभीरा में रहते थे और गंभीरा की दीवारों से अपना जो मुख है वो रगड़ते थे। इतना विरह उनको भगवान कृष्ण से होता था, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। संन्यास लेने से पहले एक बार चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद, तो गदाधर पंडित उनसे मिलने आए। गदाधर पंडित गदाधर पंडित उनसे मिलने आए। सो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है कृष्ण। तो गदाधर पंडित बोला, आपके हृदय में है। तो अपने हृदय को फाड़ना शुरू करते हैं, कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। शची माता ने देखा, बहुत परेशान हो गई। शची माता ने देखा, रुको रुको, क्या कर रहे हो। तो गदाधर पंडित ने बोला कि आप प्लीज शांत हो जाओ, मिलेंगे आपको, कृष्ण मिलेंगे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा शांत हो गए। तो शची माता ने गदाधर पंडित को बोला, तुमने भैया प्राण रक्षा कर ली मेरे पुत्र की, प्लीज इनकी ऐसे ही देखभाल करते रहना, ऐसा शची माता ने बोला गदाधर पंडित को। सो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से दिखाया कि कितना महत्व है जगन्नाथ रथ यात्रा का एक गौड़िया वैष्णव के जीवन में। और चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ में मिलके गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे। मार्जन मतलब साफ सफाई करते थे, है ना। और उस दौरान बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की। बहुत ही शिक्षाप्रद लीला है गुंडीचा मंदिर साफ करने की। तो प्रभुपाद ने बोला कि और जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथ मंदिर से कुछ 3-4 मील की दूरी पर स्थित है, शायद उससे भी कम ही होगा शायद। सो वो जो मंदिर है वो एक्चुअली में मंदिर नहीं है, वो साल में 11 महीने और 3 हफ्ते बंद रहता है वो मंदिर। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुलता है, जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन और भाई के साथ में, सुभद्रा महारानी और बलदेव के साथ जगन्नाथ मंदिर छोड़कर बाहर निकलते हैं और सब भक्तों को दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ पर 1 हफ्ता रुकते हैं। वहाँ सिर्फ उसी दौरान वो मंदिर जो है कुछ उसमें काम काज होता है, लगता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, नहीं तो बाकी 11 महीने और 3 हफ्ते बंद रहते हैं। तो अब कोई जगह मतलब 11 महीने तक बंद रहेगी तो नेचुरली धूल जाले वाले सब वहाँ पर भर जाएंगे, नहीं। सो चैतन्य महाप्रभु हर वर्ष अपने साथियों के साथ जाते थे और पूरा मंदिर A to Z उसको साफ करते थे। और श्रील प्रभुपाद ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग जगत के स्वामी कृष्ण को अगर हम अपने जीवन में, अपने हृदय में अगर विराजमान करना चाहते हैं, तो हमें जिस प्रकार सब भक्तों ने मिलकर गुंडीचा मंदिर को साफ किया है, गुंडीचा मंदिर एक और वृंदावन का प्रतीक है, दूसरी ओर एक भक्त के हृदय का प्रतीक भी है। सो अगर भक्त चाहता है कि हम भगवान को अपने हृदय में विराजित करें, तो उसको अपने हृदय को जितने भी उसमें अनर्थ हैं, जितने भी गलत विचारधाराएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की जितनी भी भावनाएं हैं, उसको बाहर निकाल के फेंकना होगा। और तब जब बिल्कुल साफ हो जाएगा मंदिर, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो भगवान जगन्नाथ आएंगे और हृदय में आकर विराजमान।
और जो गुंडीचा मंदिर है, जैसे आपने बताया कि वृंदावन का भी प्रतीक है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासियों को पता चला कि वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगने वाला था, तो सब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण भी आएंगे वहाँ पर, तो सारे ब्रजवासी भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको, क्योंकि वो अभ्यस्त थे कृष्ण को एक ग्वाल के रूप में देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर कृष्ण एक राजा की तरह आए थे, राजसी ठाट बाट, चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं, हाथी घोड़े। सो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण को एक रथ पर बिठाया सुभद्रा महारानी और बलदेव के साथ, और रथ को खींचकर वृंदावन की ओर ले जाने लगे कुरुक्षेत्र से। तो ये जो रथ यात्रा है, ये प्रतीक है इस बात का कि जो भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो कृष्ण को कुरुक्षेत्र से, राजसी ठाट बाट से वृंदावन के मधुर वातावरण में लेके जाना चाहते हैं, है ना। इसलिए कृष्ण अगर कोई देखते हैं किसी व्यक्ति को रथ यात्रा में भाग लेते हुए, वो तुरंत उसको ब्रजवासी एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, है ना। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग, और इसी बात को, इस कृपा को, इस विचार को बांटने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में जगन्नाथ रथ यात्राएं शुरू की उन्होंने, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो सिर्फ उनको देख लें एक बार जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए, उसी से उनका जीवन कल्याणप्रद हो जाएगा, है ना। सो कई लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी जड़ हैं, कुछ आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के द्वारा दिखाया कि वास्तव में भगवान जो है वो आदान प्रदान करते हैं भावनाओं का, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे जगन्नाथ जी के रथ के आगे, कई बार नाचते नाचते वो जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले जाते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ के चारों ओर आगे पीछे दाएं बाएं जो टोलियां रहती थी, है ना। एक टोली दाएं ओर थी, एक टोली बाएं ओर, एक टोली पीछे, एक टोली आगे, फिर एक टोली जो है वो सुभद्रा महारानी के रथ के आगे चल रही है, दो टोलियां बलराम जी के रथ के साथ चल रही हैं, टोटल 7 टोलियां चला करती है ना। सो चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जगन्नाथ जी के रथ के पीछे आ जाते थे, और जब भगवान जगन्नाथ को चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखते थे, रुक जाते थे, है ना। एक बार ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जब पीछे चले गए, जगन्नाथ जी ने ब्रेक लगा दी, बहुत प्रयास किया, हाथी मंगवा दिए, बड़े बड़े बलवान पहलवान बुला लिए, कुछ कर लिया, वहां से टस से मस नहीं हुए। तो सब लोग परेशान हो गए, कुछ अपशुकन तो नहीं हो गया हमारे से, जगन्नाथ जी कुछ क्रोधित तो नहीं हो गए। तो सबने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु देखिए रथ चल नहीं रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, सारे लोग चिंतित हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो मस्तक है वो जगन्नाथ जी के रथ के पीछे लगाया और ऐसे धक्का दिया, और जगन्नाथ जी का रथ गड़ 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 करके चलना शुरू हो गया, है ना। चैतन्य महाप्रभु की सो इसी प्रकार आप सब लोगों ने देखा होगा कि जगन्नाथ जी का जब रथ चलता है तो उनके आगे लोग झाड़ू लेके चलते हैं, नहीं, सफाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है उसके पीछे, है ना। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और वो संन्यास लेने के बाद शची माता के आदेश पर वो जगन्नाथपुरी में आकर रहना शुरू किया, तो उस समय जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वो महाराज प्रताप रुद्र थे, महाराज प्रताप रुद्र, और वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे और वैष्णव थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुना था, सार्वभौम भट्टाचार्य से सुना, गोपीनाथ आचार्य से सुना, सब लोगों से, और फिर बाद में रामानंद राय उनसे भी सुना उन्होंने, है ना। तो उनके मन में बहुत लालसा थी
चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया भक्तों को, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि भक्तों को बोला कि आप प्लीज मुझे चैतन्य महाप्रभु से भेंट करा दीजिए। तो वो गए सब लोग चैतन्य महाप्रभु के पास सार्वभौम भट्टाचार्य के नेतृत्व में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मैं एक जो राजसी ठाट बाट से रहने वाला व्यक्ति है, जो भौतिक विलास में लगा हुआ है, मैं उससे मैं नहीं मिल सकता, मेरी मानसिकता दूषित हो जाएगी, एक सन्यासी के लिए वर्जित है। फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य और भक्त समय समय पर उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज 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 आप दर्शन दे दीजिए, प्लीज एक बार मिल लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार गुस्से में आकर उन्होंने बोला, अगर तुमने मुझे दोबारा बोला तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब किसकी हिम्मत है बोलने की? अब कौन बोल सकता है चैतन्य महाप्रभु के सामने? तो फिर क्या आशा खत्म हो गई प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु से मिलने की? नहीं, आशा खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो भक्त हैं बहुत दयालु होते हैं। तो भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के क्रोध का भी ध्यान रखा और महाराज प्रताप रुद्र के रिक्वेस्ट का भी ध्यान किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, जब रामानंद राय भी आ गए, उन्होंने जब भी मौका मिलता तो चैतन्य महाप्रभु के सामने महाराज प्रताप रुद्र के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया। अब तो रिक्वेस्ट के लिए नहीं बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला था ना, अगर मिलने के लिए बोलोगे तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर राजा के गुणों का अगर बखान किया जाए तो नहीं बोला था कि मैं चला जाऊंगा। तो उनके गुणों का बखान किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ओके फाइन, मैं राजा से तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो पुत्र है वो पिता का ही प्रतिरूप होता है, तो उसके तुम बेटे को ले आओ, मैं उससे मिल लूंगा। तो एक तरीके से जो है आप समझ लेना कि मैंने राजा से भेंट कर ली। ठीक है, तो राजा के बेटे को लेकर गए, और राजा का बेटा भी ऐसा था कमाल का, एकदम श्याम वर्ण का, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उसको देखा वैसे ही विवल हो गए। उसको देखते ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण स्मरण हो गया, और उसको देखा और देखते ही उसको गले से लगा लिया। उसको बोला, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने कृष्ण का स्मरण करने में मेरी सहायता की। देखो ये चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता है, नहीं है ना? और जब वो बेटा मिलके चला गया तो उसको राजा ने बच्चे को गले से लगाया, तो उसने बोला, कुछ तो आराम मिला, लेकिन मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलवाओ। तो वो लोग भक्त लोग लगे रहे राजा का गुणगान करने में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, मेरा बहिर्वास ले जाओ, उसको दे दो, मेरा बहिर्वास, मुझ में कुछ फर्क नहीं है। और एक्चुअली में हमें समझना चाहिए, तदीय वस्तु जो होती है, जो भगवान की संपत्ति है, भगवान की वस्तु, और भगवान में कुछ फर्क नहीं होता है ना। श्रील प्रभुपाद ने हमें अनेक बार समझाया कि भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान नाम नामी। अभिन्नत्वान कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है भगवान का नाम, है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं है। भगवान के दर्शन करने से जो लाभ मिलेगा वो हरिनाम लेने से भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाभ मिलेगा, है ना, कुछ फर्क नहीं है। और जो भगवान का नाम है वो चिंतामणि पत्थर के समान है, सारी मनोरथों को पूरा करने वाला है। चैतन्य रस विग्रह, पूरी तरह से चैतन्य है, जड़ नहीं है, पूरी तरह से चैतन्य है। और रस विग्रह, आनंद से पूरित है, आनंद से पूरित है, नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो। और
किसी भी बंधन में नहीं फंस सकता भगवान का जो नाम है। और भगवान का नाम लेने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम लेने के, हरि नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, पूरी तरह से मुक्त है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं लगा सकते, भगवान का नाम भी किसी नियम के अधीन नहीं है ना। पूरी तरह से नित्य मुक्त हो, पूर्ण शुद्ध हो। और जिस प्रकार कृष्ण पूरी तरह से शुद्ध है, उसी प्रकार भगवान से अभिन्न होने के कारण हरि नाम भी पूरी तरह से शुद्ध है। तो जिस प्रकार से ये मृदंग है, ये भगवान की संपत्ति है, इसको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। करताल है ना, ये माइक है, स्पीकर है, ये सब भगवान की संपत्ति है, बहुत संभाल के रखना चाहिए, है ना। हमें समझना चाहिए कि ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन है, बलराम जी के विस्तार है, इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कोई बच्चे खेल रहे हो तो उनको रोकना चाहिए, ठीक है, ताकि आदर सम्मान बना रहे, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु ने अपना बहिर्वास दे दिया, तो भी कुछ राहत मिली महाराज प्रताप को, लेकिन जो उनकी उत्कंठा है वो कम नहीं हुई, है ना। सो भाग्यवश उस समय रथ यात्रा का अवसर उपस्थित हो गया, तो बंगाल से भी सारे भक्त आ गए, रथ यात्रा की तैयारियां चल रही थी। और महाराज प्रताप रुद्र ने सभी को ये विशेष सूचना दे रखी थी कि रथ यात्रा में और चैतन्य महाप्रभु के आदेश में कोई भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और जब रथ यात्रा चलने का अवसर आया तो महाराज प्रताप रुद्र जो है साधारण वस्त्र धारण करके स्वयं झाड़ू लेके हाथ में चैतन्य जो जगन्नाथ जी के रथ के जो आगे का जो रास्ता है उसको बुहारने लगे, उसको बुहारने लगे। उनके इस कृत्य के कारण, इस सेवा भावना के कारण महाराज प्रताप रुद्र की चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक विलक्षण वरदान दिया। जैसा मैंने आपको बताया कि 60 टोलियां थी और 60 टोलियों के अलग अलग लीडर थे, सब लोग अलग अलग कीर्तन कर रहे थे बहुत उत्साह के साथ में। चैतन्य महाप्रभु तो किसी एक टोली में ही होंगे एक बार में, लेकिन एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु एक समय पर 7 टोलियों में नृत्य कर रहे थे, है ना। लेकिन हर व्यक्ति सिर्फ उनको एक ही टोली में देख पा रहा था और हर एक टोली ये सोच रही थी कि महाप्रभु हमारी टोली में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन महाराज प्रताप रुद्र ये देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु एक ही समय में 7 टोलियों में इकट्ठे नृत्य कर रहे हैं। तो उनको गए चैतन्य जो महाराज प्रताप रुद्र है सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या मैं ठीक देख रहा हूं या मुझे भ्रम हो गया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप ठीक देख रहे हो, है ना। और उसके बाद चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि जब बीच में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा को रोककर जब थोड़ा विश्राम के लिए एक बाग में गए तो वहां पर महाराज प्रताप रुद्र गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पैरों की मालिश शुरू कर दी। कहाँ चैतन्य महाप्रभु उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रहे थे और कहाँ महाराज प्रताप रुद्र उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं और उनको भागवतम के श्लोक सुना रहे हैं। और भागवतम के श्लोकों को सुनकर बहुत ही विचलित हो गए चैतन्य महाप्रभु, एकदम भावावेश में उठकर खड़े हो गए और महाराज प्रताप रुद्र को गले से लगाया और बोले कौन हो तुम, कौन हो? तुमने मेरा प्राणों की रक्षा कर ली, मुझे इतना विरह हो रहा था भगवान से, तुमने मुझे ये भागवतम के श्लोक सुना के मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, कौन हो तुम, कौन हो?
अंतर्यामी कृष्ण भावावेश में आके पूछ रहे हैं तुम कौन? ये महाप्रभु की कृपा करने का एक तरीका है। तो ये जो कृपा प्राप्त हुई महाराज प्रतापरुद्र को, वो कृपा प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी की एक बहुत ही विनम्र सेवा की, बहुत ही विनम्र सेवा की। अपने आप को उन्होंने भगवान जगन्नाथ का जो है जमादार, अपने आप को उसके जमादार के समकक्ष माना। वो बोलते तो हजारों लोग झाड़ू लगाते वहां पर, लेकिन नहीं, उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा तो की, उनका रास्ता आगे से बुहार के, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वैष्णव की भी सेवा की, रास्ता बुहार कर, रास्ते को साफ किया उन्होंने कि ताकि जो वैष्णव है उनके पैरों में कोई कंकर नहीं चुभ जाए, कुछ दिक्कत नहीं आ जाए, एकदम साफ हो, नर्म मिट्टी पर उनके पैर पड़े भक्तों के। तो महाराज प्रतापरुद्र जगन्नाथ जी की सेवा तो कर ही रहे थे, साथ साथ में वैष्णवों के चरणों के बारे में भी सोच रहे थे। और क्योंकि वो वैष्णवों के चरणों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा के लिए बहुत ही विनम्र स्थिति को स्वीकार किया, इसीलिए उनको चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई। और यही कृपा हमें भी प्राप्त हो सकती है अगर हम भगवान की विनम्र सेवा में जुड़े, अगर हम वैष्णव की सेवा में जुड़े। और ये अवसर आपको मिलने वाला है। अब आपके बुद्ध विहार में जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा का आयोजन होने वाला है ना, तो आप सब लोग उसके अंदर जुड़ सकते हो। और वही कृपा जो महाराज प्रतापरुद्र को प्राप्त हुई, वो कृपा आप लोग भी प्राप्त कर सकते हो और उसको दूसरे लोगों में बांट सकते हो। उन दूसरे लोगों को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में किसी ना किसी सेवा में जोड़कर, किसी ना किसी सेवा में जोड़कर, अगर हमने कृष्ण कृपा प्राप्त करनी है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें सेवा में जुड़ना ही होगा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु आए हैं इस धराधाम पर श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके। और श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी का भाव है कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना। तो अगर चैतन्य महाप्रभु ये देखते हैं कि कोई भक्त भगवान की सेवा में अगर जुड़ा है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बोले कि देखिए ये भक्त बहुत अच्छा है, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कृष्ण कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण कभी मना नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली कृष्ण के पास जाएंगे तो हो सकता है कृष्ण बोले तुमने तो पिछले 1 करोड़ साल में ये पाप किए, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और किए ही है हमने, ऐसा तो है नहीं कि हमने गलत काम नहीं किए, नहीं। लेकिन अगर हम श्रीमती राधा रानी के माध्यम से अगर हम जाएंगे, अगर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न अगर हम कर लेंगे, तो भगवान कृष्ण कभी भी इनकार नहीं कर सकते हमें स्वीकार करने से। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको कि जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है उसको बहुत ही गंभीरता से लें, और ये मत सोचें कि किसी तरह से चलो कोई एक सेवा जो थोपी जाएगी उसको पूरी करके निकल लेंगे, है ना? ऐसा नहीं है। ये सोचें कि हमें ये अवसर मिला है कृष्ण
चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो जितना मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, उससे ज्यादा मैं आगे बढ़ के हम लोग योगदान देंगे। हम लोग चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के आयोजन में, है ना। किसी से हम दूसरों को जोड़ना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम खुद सेवा में जुड़ना चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है कि कोई हमारी सेवा को देख भी रहा है या नहीं देख रहा। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको सेवा करते हुए देख लिया, वो देखो कितनी अच्छी सेवा की, तो ही आपकी सेवा सराहनीय है। नहीं, हम सारे लोग बद्ध जीव हैं। हम लोग कई बार देखेंगे, कई बार नहीं भी हमें दिखाई देगी, हम हर तरफ नजर नहीं रख सकते, लेकिन कृष्ण हर तरफ नजर रखते हैं। कृष्ण हर तरफ नजर रखते हैं। सर्वतो पाणि पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्व तो श्रुति मनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कृष्ण कह रहे हैं सर्वतो पाणि पादम तत्, हर तरफ मेरे पैर हैं, हर तरफ मेरे पैर हैं। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, हर तरफ मेरी आंखें हैं, हर तरफ मेरे सिर है, हर तरफ मेरा मुख है। सर्वतो श्रुति मनलोके, हर तरफ मेरे कान है, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं। सर्वतो श्रुति मनलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठि, मैं सबको कवर करके, सबको ढककर मैं विराजमान हूं, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है कि आप कोई सेवा करें और कृष्ण उसको नोटिस नहीं करे, कृष्ण उसको नहीं देख ले, ऐसा संभव नहीं है। तो आप किसी के लिए ये सोच के मत सेवा करो कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। आप ये सोच के सेवा करो, क्या कृष्ण मेरी सेवा से प्रसन्न होंगे या नहीं। ये महत्वपूर्ण है। और जितना महत्वपूर्ण जगन्नाथ जी के रथ पर बैठकर उनको चामर ढुलाना है, जितना महत्वपूर्ण जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़ के उनको आरती दिखाना है, उतना ही महत्वपूर्ण, बल्कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाना। क्योंकि कृपा किसको मिली? कृपा उसको मिली जिसने विनम्र सेवा की। कृपा उसको मिली जिसने जगन्नाथ जी के आगे रथ के मार्ग को गुहारा, वैष्णव के चरणों का ध्यान किया कि वैष्णव के जो कोमल चरण है उनको कुछ कष्ट नहीं होने पाए। तो ये हमारे पास अवसर है श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का, हमारे पास अवसर है चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी, श्रीमती राधा रानी और सारे वैष्णव को प्रसन्न करने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो और बहुत अच्छे से इस जगन्नाथ रथ यात्रा में जुड़ो।